हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अलाउंस। अलाउंस का मतलब कि मॉनेटरी तो वही होते हैं जो कि हमें एक तरीके से प्रोवाइड होते हैं किसी न किसी रूप में। अब पहला है अलाउंस। अलाउंस हमारे तीन तरीके के होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल, और हमारा तीसरा होता है पार्टली अलाउंस। फुल्ली अलाउंस वो होता है जो कि जैसे कि हमारा कस्टमर है, जैसे कि हमारा कोई इंडियन सिटीजन है, वो इंडियन सिटीजन है। वो क्या करता है, जब वो आउटर से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं उनसे। जो अगर इंडिया का इंसान है, इंडियन सिटीजन है वो, और उसे बाहर से सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, तो कौन उसके अलाउंस पेड करता है, कौन देता है उन्हें? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उन्हें क्या देती है? एक अलाउंस देती है जो कि वो प्रोवाइड कराती है। ये फुल्ली अलाउंस होता है। दूसरा अलाउंस में वो होता है जैसे कि हमारे कोर्ट में जज बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जो भी वो केस सुनाते हैं, जो भी उनके डिसीजंस होते हैं, उन्हें सुनाने के बाद उनको क्या मिलता है? उस एक्सपेंसेस का, जितने भी उनके एक्सपेंस होते हैं उन सब का क्या मिलता है उन्हें? स्पीटी का अलाउंस, एक अलाउंस मिलता है। फुल टैक्सेबल, अब इसमें सारे टैक्सेबल अलाउंस आएंगे जो कि हमें टैक्स पे करना होता है जिन पर। डिलीगेशन अलाउंस वो होता है जिसमें हमारा जो है बेसिक सैलरी में से हमारा परसेंटेज के हिसाब से कटता है, और कंपनसेशन जितने जितने हमारी प्राइजेज मिलते हैं उसके हिसाब से हमारा डीएन अलाउंस पर टैक्सेशन करता है। ये सिटीजन अलाउंस जो हमें सिटी के ऊपर, जो लिविंग ऑफ सिटीजन, इससे सिटी में जो रह रहे हैं उन्हें अलाउंस मिलता है इस चीज़ का। तो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग जो जिस सिटीजन में रह रहे हैं, जिस कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है उसके हिसाब से उन्हें अलाउंस मिलता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मतलब कि जैसे कि हमारे सपोज डैट कि किसी को वो नहीं ले, वो वर्किंग कर रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर है वो वर्किंग कर रहा है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसे क्या होता है कि प्राइवेटली क्या होता है, प्राइवेट को कभी भी नहीं मिलती, बट लेकिन इन्हें क्या होता है, एक अलाउंस रूप में मिलता है, एक अलाउंस के रूप में मिलता है। जो डॉक्टर्स हमारे वर्किंग करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, अगर प्राइवेट में कर रहे हैं तो उन्हें कोई अलाउंस नहीं मिलता। वंडर एंड प्रोटोकॉल, वंडर एंड प्रोटोकॉल का मतलब है कि जैसे टीचर्स हो गए हमारे, फैकल्टीज़ हो गई, ये सब चीज़ें जितने भी होते हैं, इन्हें जो है एक हॉस्टल के रूप में जो मिलता है वो क्या होता है? वंडल अलाउंस। जो कि हमारे, सपोज करो जैसे कि कोई टीचर है वो इसी कॉलेज में पढ़ा रही है और उसे उसी के रूप में कोई हॉस्टल मिल गया, तो वो क्या हो गया? वंडल अलाउंस। परस्पेक्टर अलाउंस वो होता है जैसे जैसे फैकल्टी मेंबर्स हो गए, उन्हें डिसिप्लिन में करना, मतलब स्टूडेंट्स डिसिप्लिन टीम में होनी चाहिए वो। तो वो कौन सी होती है? जिसे जो डिसिप्लिन इंचार्ज होते हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाती है, वो सब चीज़ें होती है प्रोस्पेक्टर अलाउंस। रूरल अलाउंस जो कि हमारे प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग एम्प्लॉयज़, जैसे कि हमारे रूरल एरियाज़ में वर्क करते हैं जो एम्प्लॉयज़, जो हमारी जिन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, कुछ नहीं मिल पाता, वो रूरल अलाउंस मिलता है उन्हें, है नहीं। सर्वेंट अलाउंस वो मिलता है जो कि जैसे सर्वेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे अलाउंस उन्हें मिलते हैं, जो कि वर्कर एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, जो सर्वेंट का काम करते हैं, उन्हें क्या मिलते हैं? ये वाला अलाउंस। हील्स जो कि हमारे, सपोज दैट कि वो जाकर हिल्स, अब हिल्स एरियाज़ में काम करने लगे, तो उन्हें रहने के लिए जो कंडीशंस होती हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, तो इस मारे उन्हें कौन सा अलाउंस मिलता है? हिल एरिया अलाउंस। टिफ़िन अलाउंस मिलता है उन्हें, खाने पीने का भी क्या मिलता है? एक अलाउंस मिलता है। यानी ओवर टाइम अलाउंस सभी को पता है कि जो कि हमारा जो है, अगर हमने कोई एक्स्ट्रा वर्क किया तो उसका हमें अलाउंस मिलता है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस वो होता है जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस मिलते हैं हमें। मेडिकल एक्सपेंसेस जो हमारे दो तरीके से होते हैं, जो कि पहला होता है फिक्स्ड में क्या होता है? वो ऐड हो जाता है हमारी सैलरी में। फिक्स्ड अलाउंस वही अलाउंस होता है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस वही अलाउंस होता है जो कि हमारे एक मेडिकल एक्सपेंस के रूप में मिलते हैं अलाउंस, वो ऐड होते हैं हमारी सैलरी में। डिस्प्यूट अलाउंस जैसे कि हमने किसी ट्रांसफ़र मिल गया हमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उस वो क्या होता है हमारा, उसको वो क्या मिलता है हमें? अलाउंस मिलता है। नाइट अलाउंस जो कि हमारे नाइट में शिफ्ट में वर्क करते हैं उन्हें क्या मिलता है? नाइट अलाउंस मिलता है। अदर अलाउंस जैसे कि कोई प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया तो प्रोजेक्ट अलाउंस मिल गया, कोई मैरिज का वर्क किया तो उसमें मैरिज अलाउंस मिल गया, पे अलाउंस मतलब पेमेंट की किसी को तो उसका अलाउंस मिल गया, ये सब चीज़ें। थर्ड पार्टी अलाउंस जिसमें हाउस रेंट अलाउंस आता है, इसमें हमारे टैक्स फ्री कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एक्चुअल HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि हमें रिसीव्ड होता है। दूसरा क्या? एग्जिट, कभी भी जितनी भी हमारी 10% एक्स्ट्रा, मतलब रेंट जो है वो पेड किया हमने 10% एक्स्ट्रा एक्सीज था, तो वो भी हमें मिलता है। अब हमारा 50% उन पे ही करता है जो कि हमारी बाहर की होती हैं, 40% उन पे करता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और महाराष्ट्र। इन चार उसमें कितना मिलता है? 40% करता है, लेकिन और बाकी की जितनी भी होती हैं उन पे क्या करता है हमारा? 50% करता है। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया
इसमें हमने जैसे कि पॉइंट नंबर सेकंड लिखे हैं, मिस्टर हरीश वर्क कर रहे हैं हमारी कंपनी में जो कि फ़रोखाबाद से हैं। उनकी सैलरी है 11,000 रुपये पर मंथ। डे अलाउंस कितना है 600 पर मंथ पर। HRA हाउस रेंट अलाउंस कितना उनका 1200 रुपये पर मंथ, और रेंट कितना उनका 1400 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो किस हिसाब से करेगा एक्चुअल अलाउंस। HRA हाउस रेंट अलाउंस कितना 1200 रुपये, 1200 रुपये इंटू 12 पर मंथ के हिसाब से मिलता है। तो पर मंथ में कितने होते हैं हमारे 12 दिन, तो 12 दिन के हिसाब से हमारा वो हो गया। सैलरी कितनी होगी हमारी हर के हिसाब 11,000 रुपये इंटू पर मंथ के हिसाब से 12, प्लस हमारा कौन सा ऐड होगा जो हमें DA अलाउंस मिल रहा है 600 इंटू जो हमारी सैलरी की परसेंटेज में से ही कटता है। तो वो क्या होगा हमारा 600 इंटू वो, तो दिस करके हमारा क्या आएगा 13,920। अब हम इसमें से 10% काट देंगे जो कि हमारी सैलरी का परसेंटेज है। 10% हमें कम करना होगा, तो 10% में से क्या हो गया ये आ गया। रेंट पेड, अब हमने रेंट भी पेड किया है, कितने का किया था हमने 1400 रुपये का, 1400 इंटू 12 तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्सिस निकालते हैं 10% का, जो हमारा सैलरी का एक्सिस था 10% उसमें से निकालते हैं। तो हमारा रेंट कितना पेड किया हमने इतना किया, और हमारी सैलरी कितनी थी इतनी, 10% निकालने के बाद तो हमारा इतना डिफरेंस आया। अब हमारा ये फ़रोखाबाद का है, तो मतलब न दिल्ली है, न मुंबई है, न कोलकाता है, या न महाराष्ट्र। तो हमारा कितना परसेंट लगेगा सैलरी पे 50%, 50% हमने लगा दिया, तो देन ये आ गया हमारा। अब हमारा एक्स्ट्रा कितना आया था, एक्सेसिस आया था 2880। तो उस वो क्या है हमारा टैक्स फ्री बिल्कुल। तो टैक्सेबल क्या होगा हमारा, जितनी हमने जितना HRA हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड हुआ है हमें उसमें से हम क्या करेंगे, जितना हमारा एक्सेस था वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा हमारा टैक्सेबल आ जाएगा, जो कि हमारा फ्री होगा। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा केस है, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम करना है, जिसमें अब्दुल बैकर था जिसने दिल्ली से किया। इसमें दिल्ली आ गया, तो दिल्ली हमारा किस में आएगा, दिल्ली मुंबई कोलकाता वो तो 40% इसमें आएगा। तो हमारे क्या होगा इसमें 40% के हिसाब से कट जाएगा। थैंक यू सो मच, इसमें यहीं तक था। ये क्वेश्चन हो गए फ्री हो गए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।